देश के सबसे अमीर शख्स के यहाँ शहनाई बजे तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देना स्वाभाविक ही है। पिछले 4 महीनों से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी की रस्में चल रही हैं। पहले प्री वेडिंग, फिर असली शादी, रिसेप्शन और पार्टी वगैरह का दौर बदस्तूर जारी है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड और क्रिकेट जगत की बड़ी हस्तियों का जमावड़ा हो रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे जलसे पर तकरीबन 1000 से 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे या फिर इससे भी ज्यादा। मुकेश अंबानी का ये वैभव तो समझ में आता है, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी व्यक्ति का शादी के इस तामझाम को लेकर क्या नजरिया है? बाहर से देखने में लग सकता है कि मुकेश अंबानी के घर की शादी देश की सबसे महंगी शादी है, जो कि है भी। एक आम भारतीय परिवार शादी में खर्च करने के मामले में देश के सबसे अमीर शख्स से भी आगे निकल रहा है। ऐसा क्यों है और कैसे है? स्क्रीन पर दिए हुए इस ग्राफिक से समझते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति है 8 लाख करोड़ रुपए और बेटे की शादी पर खर्च किए जाएंगे लगभग 1200 करोड़ रुपए। आय के मुकाबले शादी पर 0.15% और आम आदमी की औसतन जीडीपी है 2.4 लाख रुपए। शादियों पर औसत खर्च 12 लाख रुपए। आय के मुकाबले शादी पर खर्च 500%। आमदनी और खर्चे की तुलना करते हुए देखें तो एक आम भारतीय शादी पर अपनी हैसियत के अनुसार अंबानी के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा रकम खर्च कर देता है। मुकेश अंबानी के यहाँ हो रही शादी देखने में भले ही आलीशान और पैसे की बर्बादी लगे, लेकिन खुद मुकेश अंबानी के लिए ये मामूली सी बात है। ये जानना जरूरी है कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटे की शादी में महीनों चलने वाले जलसे पर मात्र अपने आधे दिन की कमाई ही खर्च की है। इस शादी की वजह से उनके बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी या शेयर्स के भाव में मामूली सा ही फर्क पड़ना मुश्किल है। मुकेश अंबानी ने प्रतिदिन अरबों रुपए की कमाई की, इसके मुकाबले उन्होंने अपने बेटे की शादी पर 1200 करोड़ यानी चंद दिनों की कमाई ही खर्च की। दूसरी ओर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि एक आम भारतीय अपनी शादी पर औसतन 12 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि भारतीयों की प्रति व्यक्ति सालाना आय 1,72,000 रुपए है। यानी एक आम भारतीय शादी पर अपने 7 साल की कमाई खर्च कर देता है। अब इस नजरिए से देखें तो शादी ब्याह में भारत के सबसे अमीर शख्स के मुकाबले आम आदमी ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है। अब इस ग्राफिक से समझते हैं कि भारत की मैरिज मार्केट दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में मैरिज मार्केट 10 लाख करोड़ रुपए का है। मैरिज मार्केट देश के सालाना बजट का 1/4 है। चीन के बाद सबसे बड़ा मैरिज मार्केट भारत ही है। आम भारतीय पढ़ाई से ज्यादा खर्च शादियों पर करता है। पिछले दिनों अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कैपिटल मार्केट फर्म की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में इंडियन वेडिंग मार्केट के बढ़ते दायरे की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में देश में हर साल 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की शादियां होती हैं, जिनका कुल बजट लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। अमेरिका जैसी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था में भी शादी का सालाना 5 लाख करोड़ रुपए ही खर्च होता है। यानी इंडियन वेडिंग मार्केट का दायरा अमेरिका से भी दोगुना है। हालांकि इस मामले में दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भारत से भी आगे है, लेकिन शादी के मामले में आय और खर्च में सबसे बड़ा अंतर हम भारतीयों का ही है। हर साल शादियों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं भारतीय, और वो कहाँ कहाँ और कैसे खर्च होते हैं स्क्रीन पे दिए हुए इस पूरे ग्राफिक के साथ आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद मन में ये सवाल उठता है कि आखिर लोग क्यों जीवन भर की गाढ़ी कमाई को शादियों में फूंक देते हैं। शादी दो दिलों का बंधन माना जाता है। इस बंधन में बंधने के बाद दो इंडिविजुअल जिंदगी की नई शुरुआत होती है। नए घर, कुटुंब और कुंबे की बुनियाद रखते हैं। जिंदगी के ऐसे अहम मोड़ पर कंगाल होकर खर्च करना और कर्ज लेकर दिखावा करना निश्चित ही भविष्य और रिश्ते दोनों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मौजूदा वक्त में शादी का यह पहलू धूमिल पड़ रहा है। शादियां ट्रेंड वेडिंग में बदली जा रही है। ऐसी स्थिति में शादी नई जिंदगी की शुरुआत के बदले एक आर्थिक त्रासदी का रूप ले रही है, जिसका खामियाजा कपल को आने वाले कई सालों तक भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, इन पूरी बातों पर, इन पूरी इस कहानी पर और आप इस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं? क्या मैंने जो कुछ भी कहा उसमें आपको कोई भी बात, कुछ भी थोड़ा सा भी ठीक लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो की ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
फिर मिलेंगे जल्द इसी तरह की वीडियो को लेकर। थैंक यू। देखते रहिए सच की आवाज़।